गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे बेटा आप सभी। आज से बेटा हम लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रेशो एनालिसिस को लेकर के होने वाली है। ठीक है, रेशो एनालिसिस के अंदर हम लोग सीखेंगे कि रेशो के कितने टाइप्स हैं, रेशो के एडवांटेज, लिमिटेशन, हर एक रेशो से रिलेटेड हम क्वेश्चन को जो है उसमें करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले आज रेशो से स्टार्ट करते हैं कि रेशो एक्चुअल में होती क्या है। रेशो बेटा एक सिंपली एक नंबर है जिस नंबर को हम दूसरे नंबर के साथ में कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी कंपनी और उस कंपनी की जो ग्रोस प्रॉफिट रेशो है वो 20% की है, और एक कंपनी है हमारे पास में एक्स वाई जेड कंपनी और उस कंपनी की जो ग्रोस प्रॉफिट रेशो है वो 30% की है। तो हमने एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर किया और ये पता लगाया कि कंपनी जो एबीसी है वो कंपैरेटिवली एक्स वाई जेड कंपनी से वीक है, उसकी ग्रोस प्रॉफिट रेशो कम है और दूसरी की ग्रोस प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है। इट्स मीन एक्स वाई जेड कंपनी इज मोर बेटर देन एबीसी कंपनी। क्लियर है। तो इस टाइप से डिफरेंट काइंड ऑफ रेशोज जो है हमारे पास में आती हैं। रेशो को बेटा हम कुछ कैटेगरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एक हम रेशो जो है वो एक सिंपल और प्योर रेशो में निकालते हैं, जैसे कि एक करंट एसेट और एक करंट लाइबिलिटी की कंपैरिजन करते हैं। जैसे करंट एसेट जो है वो 5 लाख की है, करंट लाइबिलिटी 1 लाख की है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो ये 5:1 बनता है। तो इसको बोलते हैं सिंपल और प्योर रेशो। एक हमारे पास रेशो आती है बेटा यहाँ पे रेशो टाइम्स में। देखो टाइम्स में जो रेशो आती है उसमें ये देखा जाता है कि एक रेशो दूसरी रेशो की कितनी गुना है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास में एक रेशो आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। उसमें ये देखा जाता है कि जो अर्निंग है वो चार्जेस के कितने मल्टीपल में है। लाइक मान लीजिए हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो जो है 10 लाख है और हमारे पास जो चार्जेस हैं वो 1 लाख के हैं। तो इस केस में 10 लाख को अगर 1 लाख से डिवाइड करें तो ये 10 टाइम्स आता है। इट्स मीन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हमारे चार्जेस का कितने गुना है, 10 गुना जो है ज़्यादा प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। ये रेशो होती है टाइम्स में। एक हमारे पास में रेशो परसेंटेज में भी आती है जिसमें हम लोग अपनी रेशो को परसेंटेज में निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास में जो है ग्रोस प्रॉफिट है रेशो, उसमें लाइक मान लीजिए हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट रेशो जो है वो 20% आ रही है। उसमें हम हर एक रेशो को 100 के साथ मल्टीपल करके और उसका परसेंटेज जो है निकालने का काम करते हैं, तो वो ग्रोस प्रॉफिट रेशो परसेंटेज की फॉर्म में आती है। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास में एक रेशो आती है फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म में आती है जैसे कि बोला जाता है कि नेट प्रॉफिट जो है वो टोटल कैपिटल का 1/5 है। इट्स मीन ये रेशो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है ये रेशो हमारे पास होती है। रेशो के बेटा एडवांटेज भी होते हैं, रेशो के लिमिटेशन भी होते हैं। आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, अकाउंट के जो एडवांटेज हैं वही रेशो के एडवांटेज भी हो सकते हैं। जैसे कि रेशो जो है एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। रेशो की मदद से आप अपनी कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ में, अपनी कंपनी के प्रेजेंट ईयर को कंपेयर कर सकते हैं पास्ट ईयर के साथ में और पता लगा सकते हैं कि हम प्रेजेंट में अच्छा कर रहे थे या पास्ट में अच्छा कर रहे थे। रेशो जो है वो फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में काफ़ी मदद करती है। कल को अगर आप शेयर मार्केट में रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो रेशोज हैं वो बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करेंगी एक डिसीजंस बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट का, कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रेशोज की कुछ लिमिटेशन भी हैं क्योंकि रेशो पर्सनल जजमेंट से भी इफेक्ट होती हैं। रेशो में भी विंडो ड्रेसिंग होती है, मतलब हम डाटा को बिल्कुल एक्यूरेट नहीं लेते, हो सकता है वो डाटा जो है वो गलत भी हो सकता है। रेशो भी पर्सनल जजमेंट से जो है इफेक्ट हो जाती है। ठीक है। रेशो में भी जनरल प्राइस लेवल को चेंज करना वो भी नहीं दिखाया जाता है। तो ये कुछ रेशो की लिमिटेशन जो है हो सकती है। अब हम आते हैं इसके मेजर टास्क पे। रेशो कितने टाइप्स की है हमारे पास क्लास 12th में। देखिए रेशो जो है हमारे पास क्लास 12th में 4 टाइप्स की है बेटा। वन बाय वन हम हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास टाइप आता है रेशो का वो हमारे पास है रेशो एक होती है लिक्विडिटी रेशो।
दूसरा टाइप है हमारे पास सोल्वेंसी, तीसरा टाइप है हमारे पास एक्टिविटी, और चौथा जो टाइप है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किस रेशो के बारे में, वो है लिक्विडिटी रेशो। देखिए, लिक्विडिटी रेशो इसलिए फाइंड आउट की जाती है ताकि हम पता लगा सकें, हमारी करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी के साथ कंपेयर कर सकें, लिक्विड एसेट को करंट लाइबिलिटी के साथ कंपेयर कर सकें, और फर्म की जो लिक्विड पोजीशन है, जो करंट पोजीशन है, उसे पता लगा सके। हम ये देख सके कि हम अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स वगैरह को पेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमारे करंट एसेट जो है वो हमारे पास फर्म में कितनी है, ये पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं लिक्विडिटी रेशो को। इस रेशो में दो रेशो है बेटा आपके पास में, एक हमारे पास में करंट रेशो है, उसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं। इस रेशो को फाइंड आउट किया जाता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज की कंपैरिजन के लिए। दूसरी रेशो है हमारे पास में लिक्विडिटी रेशो, उसे हम एसिड टेस्ट और क्विक रेशो भी बोलते हैं। उसे हम प्राप्त करते हैं ये पता लगाने के लिए कि लिक्विड एसेट करंट लाइबिलिटी की कंपैरिजन में कितनी है। तो ये इस तरीके से आपके पास फर्स्ट जो टाइप है लिक्विडिटी कंप्लीट होता है। सेकंड रेशो आती है बेटा आपके पास सोल्वेंसी रेशो, बड़ी ही कमाल की रेशो है ये। सोल्वेंसी रेशो इसलिए निकाली जाती है ताकि आप पता लगा सके कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स पेड करने में कितनी कैपेबल है। कंपनी के पास में लॉन्ग टर्म से रुपया कहाँ से आ रहा है, शेयर से आ रहा है, प्रीफरेंस शेयर से आ रहा है, डिबेंचर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये पता लगाने के लिए आप सोल्वेंसी रेशो को जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सोल्वेंसी रेशो जो है वो आपकी लॉन्ग टर्म सोल्वेंट पोजीशन को बताती है। इसमें आपके पास करीबन 5 टाइप की रेशो आती हैं, जैसे कि इसमें डेब्ट इक्विटी रेशो आती है फर्स्ट वन, जो आपकी डेब्ट को इक्विटी के साथ कंपेयर करती है। एक एसेट टू डेब्ट आती है कि डेब्ट के मुकाबले में टोटल एसेट आपके पास कितना है। एक रेशो आपके पास में प्रोप्राइटर रेशो आती है, जो ये कंपैरिजन करती है कि इक्विटी का कितना हिस्सा एसेट के कंपैरिजन में आपके पास में है। एक रेशो इसके अंदर आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो, सबसे इंपॉर्टेंट ये रेशो है। ये रेशो आती है, ये रेशो पता करती है कि आपकी जो अर्निंग है वो आपके चार्जेस की कंपैरिजन में कितना है, तो कितने टाइम्स है, ये रेशो बताती है। एक डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आती है, जो ये आपको बताएगी कि आपके जो डेब्ट है वो आपके टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड्स के कंपैरिजन में कितना है, वो ये रेशो आपको बताएगी। थर्ड वन टाइप, ये दो टाइप हो गए हैं, एक लिक्विडिटी और दूसरा सोल्वेंसी कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने तीसरे टाइप पे। तीसरा टाइप जो है बेटा वो है हमारे पास में तीसरा टाइप आता है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो। ये रेशो भी बड़ी कमाल की है। ये रेशो आपको बताती है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, किसी भी चीज़ को बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट आई, और उसकी कंपैरिजन में आपने कितनी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लाइक कितनी सेल्स जो है वो अर्न करी। ये रेशो बताएगी कि कितना आप एफिशिएंट है अपने सामान को बेचने में, और बेच करके उस सामान का क्रेडिट रिकवर करने में, अपने सप्लायर का पेमेंट करने में आप कितने एफिशिएंट है, ये रेशो बताती है। इस रेशो में जो रेशो आती हैं, कुछ मेजर रेशोज हैं इसके अंदर, जैसे एक रेशो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जो ये बताएगी कि आपका जो सामान है वो कितनी जल्दी सेल हो जाता है, ये रेशो बताएगी। एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आती है, जो ये बताती है कि कितना एफिशिएंट है आप अपना रुपया अपने डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल से रिकवर करने में। एक रेशो आएगी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, जो ये बताएगी कि आप लोग कितना एफिशिएंट है अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने में। एक रेशो इसके अंदर आएगी बेटा आपके पास में वर्किंग कैपिटल रेशो, जो ये बताएगी कि आपकी वर्किंग कैपिटल जो है वो कितनी है। ना तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ये रेशो भी बड़ी कमाल की होने वाली है। एक रेशो इसके अंदर आती है बेटा आपके पास में फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, जो ये बताएगी कि आपकी फिक्स्ड एसेट टोटल सेल्स के कंपैरिजन में कितनी है। एक नेट एसेट टर्नओवर रेशो इसके अंदर आती है, जो आपकी सेल्स को नेट एसेट के साथ कंपैरिजन करती है और पता लगाती है कि नेट जो आपकी सेल है वो कितना है जो है नेट एसेट की कंपैरिजन में। क्लियर है? तो ये आपके पास आ जाती है बेटा सारी की सारी टर्नओवर और एक्टिविटी रेशो। लास्ट हम रेशो जो बताने जा रहे हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम रेशो भी हम इसको कह सकते हैं। ये रेशो बताती है कंपनी की इनकम के बारे में,
कितना ज़्यादा एक कंपनी इनकम या कितना एक्सपेंडिचर वो कंपनी एक साल में अर्न कर रही है, उसको रेशो के फॉर्म में हम बताते हैं, तो वो आपकी है इनकम या प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। क्लियर है। इस रेशो के अंदर जो है कुछ रेशो आती है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोस प्रॉफिट रेशो, जो कंपैरिजन करती है आपकी ग्रोस प्रॉफिट को आपकी सेल के साथ में और बताती है कि कितना एफिशिएंट है आप अपनी ग्रोस प्रॉफिट को अर्न करने में, और ये जितनी ज़्यादा होगी उतना बेटर होगा। एक आती है इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ये आप बताएगी कि आपकी कंपनी का डेली रूटीन का प्रॉफिट आपकी सेल की कंपैरिजन में कितना है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो से पता चलेगा। जितना ये ज़्यादा आएगी उतना बेटर होगा। एक रेशो आपके पास आती है बेटा ऑपरेटिंग रेशो, ये खर्चों की, एक्सपेंस की रेशो है। ये बताएगी कि आपके डेली रूटीन एक्सपेंस कंपैरेटिवली सेल्स के कितना है, और ये रेशो तो जितनी कम आए उतना बेटर है, और जितनी ज़्यादा आएगी उतना जो है वो बुरा पोजीशन होगा। ठीक है। अगली जो रेशो आती है इसके अंदर हमारे पास आती है नेट प्रॉफिट रेशो, जो ये बताएगी कि आपकी जो प्रॉफिट है वो आपके सेल्स की कंपैरिजन में कितना है। तो ये नेट प्रॉफिट रेशो से जो है पता लगा जाएगा। बड़ी ही कमाल की ये रेशो भी होगी। एक इसके अंदर आती है बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर हम अपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को अपने कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपैरिजन करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारी जो अर्निंग है वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड का जो है कितना जो है परसेंटेज आता है। तो इस रेशो से पता लगेगा, जितना ये ज़्यादा आएगा उतना वो है फर्म के लिए बेटर होगा। और यही रेशो आपके 12th बिजनेस में जब हम ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट पढ़ते हैं वहाँ पे यही रेशो जो है आपका काम करती है। तो इन रेशोज को जो है हम डे बाय डे अलग अलग क्लासेस में डिटेल में समझेंगे भी और इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये कमाल की सीरीज होने वाली है हमारे पास में रेशो से जुड़ी हुई। ठीक है, तो हम इनको डे बाय डे करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको रेशोज और रेशोज किस फॉर्म में होती है वो सभी आपको बता दिया है। हाँ, एक रेशो के कुछ दो टाइप्स और भी होते हैं जिनमें हम रेशो देखते हैं। जैसे एक होती है क्रॉस सेक्शनल रेशो और एक होती है टाइम सीरीज रेशो। क्रॉस सेक्शनल रेशो में तो क्या करते हैं कि हम अपनी रेशो को, अपनी फर्म की रेशो को दूसरी फर्म की रेशोज के साथ में कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारी फर्म बेटर काम कर रही है या हमारे कॉम्पिटिटर की जो फर्म है वो अच्छा काम कर रही है। वो क्रॉस सेक्शनल जो है रेशो हमारे पास होती है। और एक रेशो बेटा हमारे पास टाइम सीरीज रेशो होती है, जिसके अंदर जो है हम अपने करंट टाइम को कंपैरिजन करते हैं हमारे पास्ट के टाइम या उससे पास्ट के टाइम की रेशो के साथ में, और ये देखते हैं कि हमारी करंट रेशो बेटर काम कर रही है या हमारी पास्ट टाइम की रेशो अच्छा काम कर रही थी। तो ये टाइम सीरीज जो है रेशो हमारे पास में होती है। क्लियर है बेटा आप सभी को? तो ये कंसेप्ट है, इनको हम प्रैक्टिकल्स की फॉर्म में करेंगे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और डे बाय डे जो है आप इसकी वीडियोस को देख सकते हो और अपनी अकाउंटेंसी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर और बाय।